हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 8 का साइंस का टर्म 1 का क्वेश्चन लेके आए हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन करवा देंगे और 20 क्वेश्चन आप लोग तगड़ा तरीके से बना के आइएगा और एग्ज़ाम आपका बहुत ही गर्दा जाने वाला है। जी बिल्कुल, आपको 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा एग्जाम में, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और 20 क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स 50 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का? 50 नंबर का। एक क्वेश्चन पर आपको 2.5 नंबर मिलेगा। कितना? 2.5 नंबर मिलेगा। तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आना है और आप लोग गर्दा मचा के आना है। ये आपका टर्म 1 का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। देख लीजिए, टर्म 1 का क्वेश्चन और साइंस का क्वेश्चन है, ये क्लास 8 का है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, ये पूरा बिल्कुल सेट लेके आए हैं आपके लिए। यह सेट अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न आपका है सजीवों के शरीर की संरचना और क्रियात्मक जो इसका कार्य है और संरचना जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाई को हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। और कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आपका, एक धातु जो सबसे कठोर होता है, वह धातु जो सबसे कठोर होता है, तो कठोर सबसे ज़्यादा होता है हीरा होता है। याद रखना आपको, हीरा होता है। हीरा जो होता है वो बहुत ही कठोर होता है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाले औषधि क्या है? मतलब दवा क्या है? बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे मच्छर है, जो बीमारी का मलेरिया वाला मच्छर होता है, वो को नष्ट करने वाला अथवा वृद्धि को रोकने वाला, जो नष्ट कर दे और वृद्धि को उसको रोक दे, उसका कीटाणु का, तो उसका जो अवधि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल इस सेट को आप लोग देखिए और आपका एग्जाम बहुत ही गर्दा जाने वाला है। देखिए, 4 नंबर प्रश्न आपका है, लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? विद्युत लेपन किया जाता है। किस धातु को ऊपर से पेंट किया जाता है? लोहे के पुल को जो जंग से हम लोग बचाते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कौन सा पेंट को हम लोग चढ़ाते हैं उस पर ताकि वो जंग ना लगे उसमें? देखिए, 4 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा जिंक। जिंक का परत हम लोग उस पर चढ़ाते हैं, लोहे का पुल पे, ताकि उसमें जंग ना लगे और वो खराब ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, 5 नंबर प्रश्न आपका, विरसन एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। विरसन एवं अंडाशय द्वारा जो बहता हुआ हार्मोन उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक हार्मोन। क्या कहते हैं? लैंगिक हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 6 नंबर प्रश्न आपका, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जैसे हम लोग कोई छत से कुछ भी चीज को हम लोग नीचे गिराते हैं तो उसमें जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता है धरती, जिसके कारण से वो नीचे आता है। तो क्या लगता है? गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी चीज ऊपर से गिरेगा ना तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होता है? कागज के कप में जब हम लोग पानी डालकर गर्म करते हैं तब क्या होता है? देखिए, 7 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? कागज का कप नहीं जलेगा। अगर कागज का कप में पानी डाल देंगे तो वो कागज का कप नहीं जलेगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न, वह परिक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारी को उत्पन्न कर सकता है कहलाता है। जब कोई अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न आपका, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सा क्रिया होता है? इंद्रधनुष का बनने के पीछे कौन सा क्रिया होता है? तो उसके पीछे होता है, कौन सा क्रिया होता है? वर्ण विक्षेपण। कौन सा? वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न, रवि फसल का उदाहरण क्या है? इनमें से कौन एक रवि फसल है? तो रवि फसल में कौन आता है? गेहूं आता है। याद रखना है आपको, कौन सा? रवि फसल में कौन आता है? गेहूं। उसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो याद रखना, सबसे बड़ा सूर्य का ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न। देखिए, ये सेट को आप लोग पूरा तरह से
कवर कीजिए और आपका एग्जाम बहुत ही तगड़ा जाने वाला है, क्योंकि इस सेट से आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा और आपका एग्जाम गर्दा जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह का जो परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह कहते हैं। जो भी ग्रह का जो परिक्रमा करता है, जैसे पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है? चांद करता है, तो चांद को हम लोग उस पृथ्वी का क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो ग्रह का परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका है, जोड़ों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ी के लिए घर्षण क्या करता है? घर्षण उस समय क्या करता है? जोड़ों के वर्षा के कारण जो मैदान पर गीला हो जाता है, तो बिना जूता पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ी के लिए कौन सा बल, घर्षण बल क्या होता है उस समय? तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस समय? खिलाड़ियों का क्या होगा? घर्षण बल कम हो जाएगा। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न आपका कड़ा है, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। क्या करता है? सिद्धांत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोग कम करने एवं पुनः उपयोग करना तथा पुण्य चक्रित करना तथा पुनः प्राप्त करना। उसके बाद है 15 नंबर, टीन के 2 डब्बे और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करता है तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है, इनमें ध्वनि का संचारण होता है। क्या होता है? ध्वनि का संचारण होता है। तो क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोरी के माध्यम से। किसके? डोरी के माध्यम से। उसके बाद है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है नहीं है? इनमें से कौन सा कथन एक सही नहीं है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान विद्युत आवेश पर एक दूसरे को आकर्षित करना। उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न आपका कड़ा, झारखंड के अनेक जगह पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषयुक्त हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? आर्सेनिक। किसके? आर्सेनिक के कारण ही वो विषल मतलब जहर बन जाता है। उसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषित ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? तो हम लोग चयन करेंगे किसका? सीएनजी का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 19 नंबर प्रश्न आपका कड़ा है, ब्रेड डबल रोटी जो होता है खाने वाला और इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ब्रेड और इडली जो है वो फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसमें क्या होता है? ईस्ट कोशिका की वृद्धि होती है जिसके कारण से वो फूल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न आपका, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु या जल भोजन या काय का संपर्क द्वारा फैलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? जब सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक संक्रमित जो रोग होता है, जिस किसी व्यक्ति के अंदर अगर रोगी है वो तो उससे अगर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए तो उस रोग को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे संचरणीय रोग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके कमेंट पर जरूर बताना कि आपको कितना समझ में आया और अपने दोस्तों तक जरूर भेजना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा और आप लोग का 8 का एग्जाम बहुत ही तगड़ा जाने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।